अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाक कतर फैमिली तकाफुल के ट्रेनर नॉर्दर्न एरिया जनाब इरफान अली भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो सर, आप किस किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारे व्यूवर को बताइए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पाक कतर फैमिली तकाफुल के अंदर हमारी मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे कि हमारे नए आने वाले लोग हैं, उनके लिए हम लोग हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी की क्या खिदमात हैं, हमारी कंपनी लोगों तक अपनी सर्विसेज क्या पहुंचा रही है और किस तरह से पहुंचा रही है, इसके हवाले से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अगर आप आगे लेकर चलते हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके लिए मैनेजर्स की ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उसके ऊपर उनकी सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग चल रही होती हैं। मतलब आप ये कह लें कि पाक कतर फैमिली तकाफुल अपने नए आने वाले लोगों को, जो भी पाक कतर को ज्वाइन करता है, उनको एक कंप्लीट ट्रेनिंग पैकेज देता है। और जब वो इस ओहदे से या इस इदारे से कहीं बाहर भी जाते हैं तो हर ज़िंदगी के शोबे के अंदर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इरफान भाई, देखा ये गया है कि मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारी कंपनीज़ देखी हैं जो ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं और वहाँ पे ट्रेनर भी होते हैं, और वो मतलब इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं कि मतलब बंदा ट्रेनिंग में अगर बैठे तो पता लगता है कि जी बस मैं ट्रेनिंग से उठ के जाऊँगा और कल शाम तक मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तो आपके मतलब जो शागिर्द है या आपसे सीख के लोग कल शाम तक करोड़पति बन जाते हैं। देखें, मैं आपको इसकी ना बड़े खूबसूरत से एक जवाब देता हूँ। मैं आपको, देखें, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करूंगा कि जब हम लोग ट्रेनिंग में खुद बैठते थे, हमें लगता था बस मैं दीवार फाड़ के मैं निकल जाऊं और मैं जी करोड़पति बन जाऊंगा। वो बिल्कुल करोड़पति आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक, खुद पे एतमाद, दूसरा मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, वो शख्स जो स्टेज पे खड़ा हो के आपको बहुत ज़्यादा जोश और वलवला दिला रहा है ना, वो ये सफ़र तय करके आ चुका हुआ है। वो बस ये चाहता है कि आप लोग जो है ना उस सफ़र को अच्छे तरीके से गुजारें। देखें, इंसान जो है ना, उसकी जो ईमान की कैफियत है वो भी ऊपर नीचे होती है। इसी तरह से इंसान की मेहनत की कैफियत भी ऊपर नीचे होती है। तो ट्रेनिंग आपने ले ली, अब मकसद ये है उस ट्रेनिंग का कि आपने वो जो चीज़ें सीखी है ना, उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। वो तो ठीक है, वो तो आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको भी जोश दिला दूंगा, लेकिन उस जोश का करना क्या है, तो ये एक कंसिस्टेंट आपको लेकर चलनी पड़ती हैं। ये आपको एक मुस्तकिल ट्रेनिंग्स अपने साथ लेकर भी चलनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उसके ऊपर अमल भी करना पड़ता है, तब जाके जो है ना आप उस करोड़पति वाले मुकाम के ऊपर पहुंचते हैं। अच्छा, मार्केट के अंदर ना नेटवर्करों की ट्रेनिंग, चूँकि 1-2 ट्रेनिंग या इससे ज़्यादा मैंने खुद भी अटेंड की हैं, तो वो वाकई बंदे को रातों रात ऐसा मतलब वो यूँ समझ लें कि तैयार कर देते हैं कि यूँ लगता है कि बस मुझे बस ये ट्रेनिंग, ये लेक्चर ख़त्म हो तो बस मैं जैसे ही स्टार्ट लूँगा तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। चलें आगे बढ़ते हैं। ये आप अपने इदारे के साथ, पाक कतर के साथ ही, या आप दीगर इदारों को या कंपनीज को भी सर्विसेज अपनी देते हैं बतौर ट्रेनर? जी, मैं बता दूं आपको कि फ़िलहाल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक कतर फैमिली तकाफुल के साथ मुझे 5 साल हो चुके हैं मैं, और मैं बतौर रीजनल ट्रेनर नॉर्दर्न एरियाज़ जो है मैं इसको सर्व कर रहा हूँ पाक कतर को। हाँ, इसके अलावा ये है कि कभी अगर कहीं पे मौका मिल जाता है हमें, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, किसी मोटिवेशन लेक्चर के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए, तो वो कंपनीज भी हमें बुला लेती हैं, तो वहाँ पर भी फिर हम लोग चले जाते हैं। इदारा आपको अलाउ करता है एक बार जाके लेक्चर दें? अच्छा, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे होते हैं। अभी लेट्स सपोज अगर मैं पाक कतर की बात करता हूं, तो पाक कतर मुझे रोकता नहीं है कि आप कुछ और मत करें। अब देखें, मैं अगर यहाँ पे जॉब अपनी कर रहा हूँ, सही है, उसके बाद मेरा कोई कोलीग है, मेरे दोस्त है, वो कहता है कि यार आप मेरी कंपनी में ट्रेनिंग डिलीवर कर दो मुझे, तो वो तो मेरी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है ना, वो तो मैं जाके कर सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं। अच्छा, एक और बात बताएं, आप जो कि अपनी कंपनी से बाहर भी सर्विसेज देते हैं, तो मैंने बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर का भी आपने जिक्र किया, वो यकीनन आप भी उसी लिस्ट में आते हैं। सर, मोटिवेशनल स्पीकर एक स्पीच का 5-5, 10-10 लाख लेके लोगों को ये समझाते हैं कि खुशी और सुकून पैसे में नहीं है, तो आप भी लोगों को यही बताते हैं, मतलब खुद अच्छा खासा मुआवजा लेके, और उनको बताते हैं जी सुकून पैसे में नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, और ये बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिली कि आप 5 लाख रुपए लेके ये सिखा रहे हैं लोगों को कि पैसे में सुकून नहीं है। देखें, एक गरीब मुसलमान से बहुत बेहतर है अमीर मुसलमान। ठीक है, पैसा है ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, और पैसे, लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। ठीक है, सो मैं अगर बात ये करूंगा कि आपने पैसा कमाना है, तो फिर मेरे ऊपर ये चीज़ लाजिम है कि मैं पैसा कमाने का तरीका भी बताऊं आपको। सिर्फ ये चीज़ बता देना कि पैसा कमा लें, ये मुकम्मल बात नहीं है। आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को कि अगर 5 लाख रुपए कमाने हैं तो कैसे कमाने हैं। तो पैसा कमाएं, रज के कमाएं, अच्छे तरीके से कमाएं, लेकिन एक और बात मैं बताता चलूँ आपको कि पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहता
मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पैसा सुकून पैसे में नहीं है, सुकून है बिल्कुल सर है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मोटिवेशनल भरा है, स्पीकर बिल्कुल कहते भरा हैं कि जी कोई कुछ बंदे इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं होता। तो आप भी इस बात से एग्री हैं कि पैसे के सिवा किसी के पास कुछ नहीं है तो वो गरीब है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए जिंदगी जो है ना, जिंदगी वैसे रिश्तेदार तो ज्यादा पैसे वाले के ही होते हैं, दोस्त भी ज्यादा पैसे देखिए वाले के ये हमारी दुनिया की ना एक तल्ख हकीकत है कि जिस वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। आप जब अमीर हो जाएंगे तो आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी बाहर निकल आएंगे जिनको आप जानते भी नहीं है। ये तो एक तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की। लेकिन आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है ये? हाँ या हाँ आप पैदाइशी ही अमीर है? नहीं, मैं पैदाइशी अमीर था और ना ही मैं ये इसको मैं आगे बताना पसंद करता हूँ कि मैं बचपन से अमीरी मैंने देखी है। मैंने अपने वालिद साहब को बड़े ग्राउंड लेवल से उठते हुए देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज़िंदगी के हर मरहले में जीना भी सिखाया। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दूं कि एक वो वक्त भी देखा है जब एक कमरे में रहा करती थी पूरी फैमिली, छत उसका टीन का हुआ करता था और जब बारिश होती थी तो बाहर ज़्यादा कम बारिश होती थी, घर में ज़्यादा पानी टपकता होता था, ठीक है। और मेरी माँ उसी कमरे के कोने पे जो है ना उसने छोटा सा एक बावर्ची खाना बनाया हुआ था। तो उस एक कमरे से लेके आज अपने घर तक का जो सफ़र है ना, इसमें 10 साल लगे हैं। तो उन 10 सालों के अंदर बहुत सी गर्मियाँ भी सही हैं, बहुत सारी सर्द रातें भी देखी हैं, बड़े आंसू भी झेले हैं और उसके बाद मुस्कुराहटें भी देखी हैं। सर आखिर में ना जो कि मुल्क के हालात की वजह से मायूसी एक फैली हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ हमारे सुनने वालों को बताएं कि नौजवान मायूसी से कैसे निकलें? देखें शुरू से एक बात रही है कि मायूसी जो है ना वो गुनाह भी है, ठीक है। नो डाउट आजकल के जो हालात चल रहे हैं, फाइनेंशियल्स आपके हाथ से निकल चुके हैं। तो मैं इस दौर के अंदर मैं जितने भी यूथ से जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनको यही कह रहा होता हूँ कि देखें इस टाइम के ऊपर ना एक काम ज़रूर आप करें, इस मायूसी की वजह से अल्लाह ताला से दूरी मत करें कि यार मैं मायूस हूँ, ना मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ना मैं अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा हूँ। आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, साथ फिर अब असबाब ढूंढना शुरू करें। देखिए मेरी जॉब चली गई, लेट सपोज मेरी जॉब चली गई, मैं क्या करूँगा? मैं अल्लाह से दुआएं करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने खुद तो आगे मुझे जॉब नहीं देनी ना, उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो आप मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें और फिर रिजल्ट का वेट करें। मसला ये कि हमारे नौजवान जो है ना वो दुआ में, मेहनत में और रिजल्ट्स के बीच में कहीं कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो अल्लाह से तवक्कुल रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और नताइज जो है वो आप उस पर छोड़ दें। बहुत शुक्रिया इरफान अली भट्ट साहब। नाजरीन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।